फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रित्या। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। कोरोना काल चल रहा है तो अपना बहुत 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 ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखिए, मास्क सैनिटाइजर सब कुछ प्रॉपर यूज़ करते रहिए और घर में बैठे रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस। और वैसे ये कहीं पर भी आप यूज़ करोगे टेक्निक को तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो कोई है नहीं कि कंप्यूटर में ही ये यूज़ होती होगी, है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक आएगा आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके जाइएगा, तभी आपको मेरी वीडियो कोई भी आएगी जब आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक नाम है जो ऐसे सिचुएशन को दिया जाता है जब कुछ लोग मिलकर कुछ सोचते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये तभी होगा जब कुछ लोग इकट्ठे ग्रुप में बैठकर करेंगे। जब कोई भी पर्सन खुद से कुछ सोच रहा है, कोई भी टॉपिक के ऊपर अपनी थॉट लगा रहा है और कुछ ना कुछ नया निकाल कर ला रहा है, दैट टाइम इट कम्स अंडर द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, so brainstorming is the name given to a situation when a group of people meet to generate new ideas around a specific area of interest, or using rules which remove inhibitions people are able to think more freely। इसमें rules को हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, and move into new areas of thought and so create numerous new ideas and solutions। all the ideas are noted down and are not criticized। अब इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रुप में क्या होता है कि जब आप कोई किसी भी एक कॉमन कंटेंट के ऊपर सोचते हो, ठीक है, तो उसमें जिसका जो भी आइडिया आता है उसको नोट किया जाता है, उसको ये अवॉइड नहीं किया जाता कि नहीं भाई ये आइडिया नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं पे वो आइडिया भी यूजफुल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट वी कांट क्रिटिसाइज एनीबॉडीज आइडिया। ओके, सारे के सारे आइडियाज को नोट डाउन किया जाता है, फिर कंक्लूजन निकाला जाता है। ओनली व्हेन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इज ओवर ऑल द आइडियाज इवेल्युएटेड। Okay, now definition of brainstorming, that according to Alex Osborne, brainstorming is a conference technique by which a group attempts to find a solution for a specific problem by amazing all the ideas spontaneously by its members। टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, देखिए वैसे हम चार तरह के टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं। एक तो होती है ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग जो पहले ज़माने में होती थी, नेक्स्ट इज एडवांस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, वन इज इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फोर्थ इज ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग के रिगार्डिंग तो मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट में समझा दिया कि कैसे ग्रुप में बैठकर आप बात करते हो और आइडियाज़ जिसका जो आइडिया आता है वो बताता है और वो सब आइडियाज़ को नोट डाउन किया जाता है। किसी के भी आइडिया को हम निगलेक्ट नहीं करते हैं, हम फिर बाद में इन द एंड हम सबका इवेल्युएशन करते हैं, जो उनसे बेनिफिशियरी पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं, जो उनसे नहीं यूजफुल है उनको इग्नोर किया जाता है। इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि एक अकेला पर्सन बैठता है, उसको कंसेप्ट दे दिया जाता है, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग उन सबको नोट डाउन करके एक कंक्लूजन निकाल दिया जाता है। ठीक है, एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग और ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि ट्रेडिशनली हम कैसे करते थे और एडवांस्ड में हम कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको आगे पिक्चर में समझाऊंगी। देखिए ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि द नॉर्मल व्यू, जहाँ पे क्या होता है कि एक कॉमन रूम है, वहाँ पे सब पीपल बैठे हैं, जिसके मन में जो आया उसने उसी टाइम बोल दिया। मे बी एट दैट सेम टाइम टू पर्सन्स कैन से, एक ही टाइम पे दो पर्सन्स भी शाउट आउट हो सकते हैं, आई हैव एन आइडिया इन दिस वे। ओके, द पर्पस ऑफ दिस इज टू गेन एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल फॉर लेटर एनालिसिस, कि जितने आइडियाज आएंगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि उसे हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ फ्री थिंकिंग एनवायरमेंट द सेशन विल हेल्प प्रमोट रेडिकल न्यू आइडियाज विच ब्रेक फ्री फ्रॉम नॉर्मल वेज ऑफ थिंकिंग। ठीक है, दैट इज द पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ द एडवांस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या आप कितने क्रिएटिवली तरीके से सोचते हो। एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्ड्स ऑन द करंट मेथड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टू प्रोड्यूस मोर ओरिजिनल आइडियाज इन अ मोर एफिशिएंट वे। आप करंट मेथड्स को यूज़ करते हो, जैसे कि स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, बेटर प्रोसेस एंड बेटर अवेयरनेस कंबाइंड विद न्यू टेक्नोलॉजीज मेक ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग अ लेस फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग कि अकेला एक पर्सन बैठा है और उसको कुछ ना कुछ समझ में आता है या उसको एक कंसेप्ट दिया जाता है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है, एंड दैट इज द ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग कि लोग ग्रुप में बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आइडियाज़ को कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फर्स्ट रूल, नो क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियाज, दैट आई टोल्ड यू फर्स्टली। सेकंड, गो फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइडियाज, कि जितने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट, बिल्ड ऑन ईच अदर्स आइडियाज, आप हर एक के आइडिया को सुनते हो, एंड एनकरेज वाइल्ड एंड एग्जरेटेड आइडियाज। नाउ व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज्ड फॉर?
जैसे कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मेथड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर्स। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज्ड फॉर, एंड रिसर्च टेक्निक्स, पेटेंट्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर रिसर्च, फैक्ट्रीज, मैनेजमेंट मेथड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन सब में हम यूज़ करते हैं। अब स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें हम 3 फेजेस में काम करते हैं। फर्स्ट इज प्रेपरेशन फेज। प्रेपरेशन फेज में आप क्या करते हो, पहले आप प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप पूरी क्लास में से ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट चूज करते हो जो कि उस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसाइड व्हेन एंड वेयर, कि आपको कहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी है, कहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन करवानी है, कहाँ पे आपको आइडियाज कलेक्ट करवाने हैं और कब। इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स, फिर आप पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हो। और फिर आता है कंडक्टिंग फेज। कंडक्टिंग फेज में क्या होता है कि स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, आप उस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करने का मेन ऑब्जेक्टिव बताते हो कि हमने यही प्रॉब्लम क्यों चूज की है, ठीक है। देन डिसाइड द रोल्स, आप रोल डिसाइड करते हो कि कौन क्या क्या करेगा। एक्सप्लेन द रूल्स, वैसे इसमें रूल्स नहीं होते हैं बट स्टिल ग्रुप को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। देन बिगिन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द आइडियाज, सस्पेंड जजमेंट, encourage the ideas and at the end आप क्या करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो। फिर आ जाता है इवेल्युएशन फेज, जिसमें क्या होता है कि इवेल्युएशन की जाती है। ऐड न्यूली बॉर्न आइडियाज टू द लिस्ट, अगर कोई नया आइडिया आता है तो उसको भी लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। ग्रुप सिमिलर आइडियाज टुगेदर, जो एक जैसे आइडियाज होते हैं उनको एक ग्रुप में बनाया जाता है, बाकी को सेपरेट रखा जाता है। इस तरह से आइडियाज के ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर उनको आपस में रिलेट करके बेस्ट आइडिया ग्रुप को चूज किया जाता है। देन टेस्टिंग आइडियाज, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, उनको इग्नोर नहीं किया जाता, उनके ग्रुप बना के रखे जाते हैं। फिर उस सब पे टेस्टिंग की जाती है कि किसका रिजल्ट हमारे एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा, ठीक है। देन इन्फॉर्म अबाउट द रिजल्ट, फिर आप इन्फॉर्म करते हो कि जी हमारा तो ये रिजल्ट कंक्लूजन निकला है, ओके। नेक्स्ट, एक्सीलेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी, यस इट कैन बी टू जनरेट आइडियाज ऑन अ गिवन टॉपिक, promote thinking skills of the students because the student is actively participating in this strategy and they are spending the time, they are trying to think creatively of the problems. Then eliminate fear of failures, give all students chance to express their ideas, then show respect for each other, tap into individuality and creativity. हर इंडिविजुअल पर्सन चाहे वो कोई भी है उसके आइडिया को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बनता ही है। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर। अब इसमें रोल क्या होता है टीचर का, उसका रोल होता है बच्चों को अपने आप से क्रिएटिवली सोचने पे मजबूर करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है। सो फैसिलिटेटर का काम होता है कि जहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम आती है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के उनसे आइडियाज जनरेट करवाई जाते हैं। प्रमोट्स एंड प्रोब्स बाय आस्किंग क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अगर स्टूडेंट ने पूछा मैम मेरे से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा मैम, ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, इसको कैसे कर सकते हो, इस तरह से करके उनसे आंसर्स निकलवाना। रिकॉर्ड दीज आइडियाज ऑन बोर्ड एंड चार्ट, जो भी वो बच्चे आइडियाज निकालते हैं उनको रिकॉर्ड करना। एंड देन एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसका एडवांटेज क्या है कि आपको न्यू न्यू सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, बिकॉज हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब जब सबको फ्रीडम है कि वो अपने आइडियाज़ को बता सकते हैं तो नए नए सोल्यूशन हमें मिलते हैं जो शायद हमने भी नहीं सोचे होंगे, राइट। नेक्स्ट, डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट होता है कि आप उनको बाहरी तरीके की ओर सोचने की ओर मजबूर करते हो, उनको डिफरेंट तरीके से सोचने का वे बताते हो। डाइवर्ज करना, जैसे कहते हैं कि पानी को डाइवर्ज कर दो, पानी को कि जो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो आउट कर दो। तो डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग। डेवलप ओरिजिनलिटी, आप ओरिजिनलिटी को डेवलप करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आती है डेवलप करते हो, फ्लुएंसी को डेवलप होती है, इससे डेवलप इमेजिनेशन डेवलप होती है, इंजॉय एंड इंटरेस्ट क्रिएट होता है, मेक लर्नर एक्टिव, डिस्करेज स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग होता है कि जो उनको दे दिया उनको वही करना है, नो, इसमें एक प्रॉब्लम दी जाती है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है। नाउ इज लिमिटेशन, नेगेटिव एटीट्यूड, कि भाई ये बच्चों में एटीट्यूड आ जाता है कि हम तो खुद ही सॉल्व कर लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है टीचर की या किसी और की, तो ये भी गलत थॉट है। मे रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि भाई हमें उसका आइडिया नहीं सुनने देना या कुछ भी किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं बच्चे। इनवैलिड आइडियाज़, ये जो प्रॉब्लम, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये कुछ वैलिड कॉन्सेप्ट्स में ही आती है, हर कॉन्सेप्ट पे नहीं आती। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, not suitable for all type of students, because when you are selecting the group of students who can solve that problem, that means that this method is not useful for all type of students.
तभी तो आपने वो स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया ना जो सॉल्व कर सकते हैं। रिक्वायर कम्पिटेंट टीचर, अब टीचर ऐसा चाहिए जो उन बच्चों को हैंडल कर सके, बिकॉज इफ दे आर trying to search a solution by their creativity, it means the teacher should also be very competent, because he has to act as a facilitator. Okay, so this was my session. I hope you like the session and subscribe जरूर कर लेना नहीं किया हो तो, और बेल जरूर प्रेस करके जाना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी अगले वीडियो की, और लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।